राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, जीवन चरित्र हुजूर स्वामी जी महाराज। 11। स्वामी जी महाराज की महिमा कहाँ तक की जावे, बस इतनी ही काफ़ी है कि कुल मालिक अनामी पुरुष आप जीवों के उद्धार के निमित्त इस संसार में आन कर प्रकट हुए। और जब देखा कि अवामुन्नास मतलब होता है आम लोग में से उनके निज भेद को जानने वाला कोई संसार में नहीं है, और सच्चे मालिक को छोड़कर लोग पानी पत्थर मूरत मंदिर में भटकते फिरते हैं, और मालिक का निज भेद कोई नहीं दे सकता है। तब मालिक कुल को मुनासिब मालूम हुआ कि वह खुद मनुष्य देह धार कर इस संसार में आवें और अपना भेद अधिकारी जीवों को खुद बख्शें। इस वजह से महाराज ने आप प्रकट होकर अपना भेद इस संसार में जाहिर किया। 12। जब महाराज मदरसे ही में थे, उसी वक्त से अपने वालिदैन और दीगर घर वालों और मुलाकातियों को और उन साधुओं और फ़कीरों को जो आपके पास आते या जिनसे इत्तेफाक मिलने का होता, ऊंचे से ऊंचे दर्जे के परमार्थ का उपदेश फरमाते थे, और उस किशोर अवस्था ही में इस संसार की नाशवानता का भली प्रकार बयान करके लोगों के दिलों पर असर डालते थे, जैसा कि आपने अपने ग्रंथ में तहरीर फरमाया है। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। 13। इस बात को खूब समझ कर लोगों को चेताते थे कि इस दुनिया में बड़ा भारी जाल पड़ा हुआ है, और जीव जब से अपने आद धाम से उतरकर नीचे आया है, यहाँ चारों खानों और 84 लाख जौनों में घूमता फिरता है, और नरक वगैरह के बड़े बड़े दुख और कलेश सहता है, और लौटकर अपने घर जाने के रास्ते से बिल्कुल बेखबर हो गया है। यह रास्ता और इसके ऊपर चलने की जुगत इसको सिर्फ नरदेह ही में मिल सकती है, और किसी जौन में हरगिज नहीं मिल सकती। इसी वास्ते हुक्मा मुतकद्दमीन यानी पहले के महात्माओं ने इंसान को अशरफ गुल मलकूकात कहा है। इसका मतलब होता है सबसे उत्तम, और फरमाते थे कि ऐसी दुर्लभ नरदेही को सुफल करना चाहिए, और वह सुफल करना ये है कि दुनिया के कामों से मामूली तौर पर फुर्सत हासिल करके मालिक कुल की बंदगी और इबादत में लगा रहे, और अगर मुमकिन हो तो एक लम्हा भी अपना बर्बाद न करे, जैसा कि कबीर साहब ने फरमाया है, कबीर सोता क्या करे जागन की कर चौंप, यह दम हीरा लाल है गिन गिन गुर को सौंप। 14। महाराज ऐसी बातें जब उस किशोर अवस्था में बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाते थे, तो देखने वालों को बहुत ताज्जुब होता था कि यह कौन हैं और क्या होने वाले हैं। जब वे लोग महाराज को शीरी मतलब मीठी और भोली जबान से ऐसे आला दर्जे के वचन संजीदगी से फरमाते हुए सुनते थे, तो अपने दिल ही दिल में मुतहय्यर हो जाते थे। मुतहय्यर मतलब हैरान
ताज्जुब। 15 स्वामी जी महाराज की शादी फरीदाबाद जिला दिल्ली में लाला इज्जत राय साहब के यहाँ हुई थी। उनके पोते लाला बलवंत सिंह साहब वकील राज जोधपुर पर कि जो महाराज के चरणों में बहुत प्रीत और श्रद्धा रखते थे। स्वामी जी महाराज बड़ी दया किया करते थे और उन्होंने 1-2 किताब फारसी की कि जिनका पढ़ने वाला उनको कोई फरीदाबाद में नहीं मिला था, स्वामी जी महाराज से खूब समझकर पढ़ी थी कि जिसकी वजह से उनके इल्म की कदर बहुत हो गई थी। 16 बादऊ जब महाराज की शादी हो गई और राधा जी महाराज आगरे में आईं तो उनको भी स्वामी जी महाराज ऊंचे दर्जे के परमार्थ की समझौती दिया करते थे और सत्संग के वक्त परमार्थी वचन सुनाया करते थे कि जिसकी वजह से राधा जी महाराज की शौक नागरी पढ़ने का पैदा हुआ और फिर वे अक्सर पोथियों का पाठ खुद भी किया करती थी और जो कुछ उनको पाठ के वक्त पूछना होता था तो अपनी सास साहबा या स्वामी जी महाराज के दरियाफ्त करती रहती थी। 17 उन पर बचनों का यहाँ तक असर हो गया था कि उन्होंने अपना कुल जेवर कि जो कीमत में हज़ारों रुपए का होगा स्वामी जी महाराज के हाथ से सब साध सेवा में खर्च करा दिया और जो कोई औरत गरीब मोहताज या कोई साधु या गृहस्थी जिस किसी को राधा जी महाराज के दर्शन का इत्तेफाक हो गया और उसने अपनी तकलीफ़ का हाल बयान किया तो उसके साथ खाने पीने और कपड़े वगैरह से फैयाज के साथ सलूक करती थीं और आपको खाना पका कर खिलाने का तो ऐसा शौक़ था कि 40-40, 50-50 साधुओं का खाना तो तन्हा तैयार करके रोज़मर्रा खिलाती थीं और खाना मौजूदा साधुओं को खिला चुकने के बाद अगर 5-7 साधु पीछे से आ जाते तो उसी वक्त तैयार करके उनको भी खाना खिला देती थीं। यहाँ तक कि सुबह 6 बजे से शाम के 4-5 बजे तक तो रोज़ ही खाना पकाने और खिलाने में मशगूल रहती थीं और कई बार रसोइये रखे गए मगर किसी से पूरा काम न हो सका। 18 जैसा कि राधा जी महाराज को खाना देने का शौक़ था ऐसा ही रुपया पैसा देने का भी शौक़ था कि आप 1 बटुआ अपने पास रखा करती थीं। उसमें रुपए, अठन्नी, चवन्नी, दुवन्नी पैसे हमेशा पास रखा करती थीं और जो जिसको मुनासिब ख्याल फरमाती दिया करती थी। 19 राधा जी महाराज देहांत होने की पेशतर आगरे से झांसी चली गई थीं और जाने से पहले ये फरमाया था कि झांसी ही में देहांत होगा। आखिर वक्त उनसे पूछा गया कि आपकी समाधि कहाँ बनेगी तो फरमाया कि स्वामी जी महाराज की समाधि के साथ ही बनेगी। राधा जी महाराज का देहांत कार्तिक सुदी चौथ संवत 1951 विक्रम मुताबिक 1 नवंबर सन 1894 ईस्वी को हुआ था। 20 जब स्वामी जी महाराज तहसील इल्म करीब करीब ख़त्म कर चुके थे उस वक्त किसी हाकिम को ज़रूरत एक फ़ारसी खां की हुई तो उन्होंने महाराज को मदरसे ही में से शहर बांधा में बुलाया था। तब महाराज वहाँ तशरीफ़ ले गए मगर वहाँ पर चंद अरसे नौकरी करके महाराज ने हाकिम से बयान किया कि इस नौकरी में हमारा भजन बंदगी यानी इबादत का काम नहीं हो सकता है, लिहाजा हम नौकरी से दस्तबरदार होते हैं। इस तरह पर वहाँ से वापस आगरे तशरीफ़ लाए और अपनी इबादत में मशगूल रहने लगे। मगर पिताजी महाराज की ये ख्वाहिश रही कि महाराज कुछ रोज़गार करें तो उन्होंने महाराज के खुसर यानी अलग लाला इज्जत राय साहब को तहरीर फरमाया कि वे महाराज को फरीदाबाद तलब करें और समझा बुझाकर कोई सिलसिला नौकरी का करावें। चुनांचे
खुसर साहब ने महाराज को बुलवाया और नौकरी के बारे में कहा तो महाराज ने फरमाया कि हम अपने परमार्थ का हर्ज नहीं कर सकते, अलबत्ता अगर ऐसी नौकरी हो जिसमें सिर्फ घंटे 2 घंटे का काम हो तो मुमकिन है कि कर सकें। 21 महाराज की मौज ही देर थी कि उन्हें अध्याय अय्याम मतलब दिनों में एक अतालीक यानी पढ़ाने वाले की ज़रूरत वास्ते पढ़ाने राजा बल्लभगढ़ के हुई और महाराज के खुसर इस ससुर साहब होना चाहिए। ससुर साहब ने बयान किया कि जैसी नौकरी आप मंजूर करना चाहते थे उसी किस्म की नौकरी है, आप उसको मंजूर करें तो बेहतर है। उनकी दरखास्त को कबूल करके कुछ अरसे तक वह नौकरी की। 22 रजवाड़ों की नौकरी में यह कायदा था कि अलावा तनख्वाह, सवारी व नौकरान के पेटियां यानी सामान, खुराक, पुलका मिला करता था। चुनांचे महाराज के यहाँ जो सामान आता था सो गरीब मोहताजों को दे दिया जाता था। तो और अहलकार लोग आपकी दरिया दिली को देखकर बहुत ताज्जुब करते थे। तब सब चीज़ें मालिक की राह पर तकसीम कर देते हैं, क्योंकि वे लोग जब सामान ज़्यादा जमा हो जाता था तो उसकी कीमत लिया करते थे, मगर महाराज सिवाय निहायत ज़रूरी चीज़ के कुछ पास नहीं रखते थे और जो कोई महाराज के पास आता था उस दर से महरूम होकर नहीं जाता था। उसको जिस तरह हो सकता था राजी और खुश करके रवाना करते थे और यह तो एक जरा सी बात थी, ऐसे सैकड़ों मार्के अक्सर होते रहते थे।